नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल सीएम योगी मंगलवार को बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में लगने 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। इस मेले के शुभारंभ के बाद सीएम योगी ने अपने भाषण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव का स्मारक क्यों नहीं बनवाया गया, क्योंकि वोट बैंक की चिंता थी। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने एसपी को जिन्ना का महिमा मंडन करने वाली पार्टी भी बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं, मगर सरदार पटेल के नाम से ऐतराज है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। जो लोग आज भी जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं, समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुणगान करती है। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। आज ओम प्रकाश राजभर समाज को एक सुसाइड बॉम्बर बनाने का काम कर रहे हैं, जिसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर को हीरो चुना है। महाराजा सुहेल राजभर इस देश के सभी वर्गों के लिए, मुसलमानों के लिए भी, कमजोर वर्गों के लिए भी एक आदर्श है। लेकिन जो इतिहास के जो हमारे सैकड़ों साल के झगड़े हैं, इतिहास के झगड़ों में अगर हम जाएं तो कोई भी किसी को सलाम करने को तैयार नहीं होगा। चित्तौड़ा झील बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जो विजय दिवस को मनाने का आयोजन किया है, इससे स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि आगामी हम लोग जो है और हमारी पार्टी जो है, आगामी के दिनों में जो राष्ट्र वीर रक्षक थे, उनका ही विजय दिवस मनाने का कार्य किया जाएगा। जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने कौन गया था? योगी आदित्यनाथ जी भूल जाते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में उधार के मुख्यमंत्री हैं। चुनाव लड़ा था केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पर, मुख्यमंत्री बना दिया योगी आदित्यनाथ जी को। जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने श्री लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे। ऐसे में बड़े सवाल, सलार गाजी मेले पर घमासान विपक्ष करे आक्रांताओं का गुणगान। जिन्ना वाली सोच पर चोट, राष्ट्र नायकों में विपक्ष को दिखे खोट। विपक्ष ने बुलाया सुहेलदेव का पराक्रम, मेले के नाम पर गाजी का महिमा मंडन। सलार गाजी की मेले पर रोक, सुहेलदेव के नाम पर लौटेगी रौनक। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। इकबाल अहमद जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। दयाराम भार्गव जी, प्रवक्ता एसपी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। बाकी मेहमान थोड़ी देर में जुड़ेंगे। दयाराम भार्गव जी, जो नहीं हुआ वो तो हो गया उत्तर प्रदेश में, या कहे इस देश में। उम्मीद थी आप लोगों को? आवाज आ रही है दयाराम भार्गव जी? इकबाल अहमद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। सलार गाजी कहते हैं कि आक्रांता, और एक चीज ये भी कि तथ्यों को छुपाया गया। हमें नहीं लगता कि जितना सब सलार गाजी को जानते हैं उतना महाराजा सुहेलदेव को भी लोग जानते होंगे। लेकिन हाँ, जानने की कोशिश अब जरूर हो रही है। सवाल है कि सियासत से अलग अगर हम बात करें, एक भारतीय होने के नाते, तो यही कहा जा रहा है कि हम जो राष्ट्र नायक थे उन्हें भूल गए और जो आक्रांता थे उन्हें पूजने लगे। देखिए, जहां तक राहुल जी जिन्ना का महिमा मंडल किया जा रहा था, जो बात हो रही है, तो आडवाणी जी खुद उनके मजार पे गए थे चादर चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले सवाल तो उनको अपनी पार्टी से सवाल करना चाहिए। सवाल उनसे करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने गए थे। सवाल इतना बड़ा सवाल है ये कि वो सवाल कोई करता नहीं है। सवालात दूसरी पार्टियों पे रख दिया जाता है
चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। मेरा तो जिन्ना वाला सवाल था ही नहीं। हो सकता है कि ये समाजवादी पार्टी बोलती तो अच्छा लगता। आपसे तो सलार गाजी और महाराजा सुहेलदेव को लेकर था। मैं वही बात कह रहा हूं कि जो लोग, बीजेपी के लोग जिन्ना की बात करते हैं, जिन्ना की बात कौन करता है? जिन्ना की बात किसने की? जिन्ना के लिए कौन गया? जिन्ना के मदार पे चादर चढ़ाने कौन गया? सवाल इस बात का है कि सवाल जो आप सामने रख रहे हैं, उस सवाल को तो सवाल होना चाहिए ना। सवाल तो जब सामने आ रहा है तो पर जवाब भी तो देना पड़ेगा। तो जवाब इस बात का है कि पहले तो वो अपने नेताओं से सवाल करे कि भाई क्यों गए थे। जब इस तरीके की बातें होती हैं कि जिन्ना का महिमा मंडल हो रहा है, तो जिन्ना के मदार पे चादर चढ़ाने कौन गया था? पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने कौन गया था? तो सवाल तो बहुत बड़ा है। और जब भी कोई सरकारें या चुनाव आता है करीब, तो चुनाव आने के करीब आते ही ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। हाँ, कि जहां हिंदू मुसलमान का कोई मसला पैदा हो सके। नहीं, हिंदू मुसलमान वाली बात कहाँ हो रही है? नहीं, बात सुनिए राहुल जी, जहां रिएक्शन होने वाली बात होती है, जहां इकबाल अहमद साहब होने वाली बातें होती है, हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं हो रही है। अरे मैं ये कह रहा हूँ महाराज सुहेलदेव जी के लिए अगर कोई चीजें हो रही हैं या उनका मेला लगाया जा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लगना चाहिए। अगर किसी इतिहास के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं लोग, तो इतिहास को बताना चाहिए लोगों को। जिम्मेदारी आप लोगों पर भी तो थी। जिम्मेदारी सब पर है राहुल जी, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है इतिहास को बताना। भार्गव साहब, अगर कोई बता रहा है तो ठीक है, उन्होंने नहीं बताया, बताया जा रहा है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। कहां किसी को दिक्कत? नहीं, मैं इकबाल साहब आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं दयाराम भार्गव जी जो कि प्रवक्ता है एसबीएसपी की। आवाज आ रही है भार्गव साहब? जी जी। अब हाँ, इसे अब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वाले नजरिए से अब देखा जा रहा है। देखिए, बैठे हैं। भार्गव साहब, आपको मैं फिर से कनेक्ट करता हूं क्योंकि ना ऑडियो और ना आप साफ तरीके से दिखाई दे रहे हैं। दोबारा आपको कनेक्ट करता हूं, बेहतर तरीके से बातचीत आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जुड़े आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे जी, सवाल अब कांग्रेस, हालांकि ये समाजवादी पार्टी जवाब देती तो बेहतर होता, लेकिन उससे पहले इकबाल साहब ने जवाब दे दिया कि जिन्ना के मज़ार पर गए आपके बड़े नेता। अब देखिए, ऐसी चीजें अगर उधेड़ी जाएंगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएगी। कह रहे कि पहले आप अपने गिरबान में झांकिए ना, फिर दूसरों को बोलिए। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी गलती को स्वीकार नहीं करती है और न ही उसकी स्वीकृति देती है किसी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे आदरणीय आडवाणी जी, उनके मन में जो भावना आई तत्कालीन समय में, उस भावना के तहत कुछ लोगों के प्रायोजन थे, जैसे भी वो गए, उन्होंने चादर चढ़ाया, ठीक बात है, इस बात को हम सब स्वीकार करते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्वीकार नहीं किया, देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया, जो राष्ट्रवादी विचारधारा पर विश्वास रखते थे, और उनका इस्तीफा लिया गया। क्या ये इस तरह की हिम्मत दूसरे किसी विरोधी दल में है? नहीं है। और तो भी हम चर्चा कर रहे हैं सैयद सलार गाजी के जो मेले को रोका गया, रोक लगाई गई है। साहब, ये आज रोक लगाई गई है तो हमारे लिए भूल थी, बहुत पहले इसकी, सदियों पहले ये मेला रोक देना चाहिए था। सैयद सलार गाजी को कौन नहीं जानता इस देश में? वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का, हिंसक प्रवृत्ति का, लोगों का हिंसा करने वाला, लोगों की जान लेने वाला, सिर्फ इसलिए कि यदि आप इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी। महमूद गजनवी का सेनापति था वो, और सेनापति का कार्य क्या होता है? राजा के आदेश का पालन करना या पालन करवाना। और महमूद गजनवी इस देश में किस तरह से आतताई की तरह हिंदू जनमानस को काटने का, रक्त रंजित करने का, इस धरती का। देखिए कृष्ण मोहन पांडे जी, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो करना है कीजिए, आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, है ना इकबाल साहब? यही कहना चाह रहे हैं ना? पुनः इस बात को मैं दोहराता हूं
कि सैयद सलार गाजी के मेला को बंद कराना, एक आक्रांता के मेला को बंद कराना इस देश की अस्मिता के उत्कर्ष पे ले जाना है या हिंदू मुसलमान करना है। और पुनः दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि क्या इस देश का कोई मुसलमान जो एक आक्रांता था, गजनवी, जो कि इस देश में हमलावर था, हमला करने वाला था, उसका सेनापति था, विदेशी था, इस देश का मुस्लिम तो मुझे नहीं लगता उसको स्वीकार करेगा। और यदि कोई स्वीकार करता है आक्रांता को तो निश्चित रूप से इस देश की जनता उस पर विचार करेगी। अब प्रोफेसर मोहन जोशी जी किसको स्वीकार करते हैं ये भी जानना जरूरी है। आप लोग तो कह दिए कि वो तो जिन्ना को स्वीकार करते हैं। प्रोफेसर मोहन जोशी जी, रही बात हिंदू मुसलमान करने की, तो ये हमारे साथी कह रहे थे कि चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान करते हैं। साहब, ना उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ना केंद्र में चुनाव है, ना ठीक है, हो गया। कृष्ण मोहन पांडे जी, ये एक अस्मिता का कृष्ण मोहन पांडे जी, अब प्रोफेसर मोहन जोशी जी की पार्टी किसे स्वीकार करती है ये भी सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश की ठीक है, सरकार खुद योगी आदित्यनाथ जी कृष्ण मोहन पांडे जी, कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रोफेसर मोहन जोशी जी, आपकी पार्टी किसे स्वीकार करती है? देखिए, आज पूरा देश राजा सुहेलदेव साहब को याद कर रहा है और उनके पदचिन्हों पर चलने का हम समाजवादियों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी और हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया हुआ। लेकिन आज देश और प्रदेश क्या देख पा रहा है कि माननीय योगी जी की सरकार में एक पीडीए के नेता महेंद्र राजभर जी की पिटाई हो जाती है सार्वजनिक रूप से। तो ये बताने को काफी है कि योगी सरकार राजभर समाज का, सुहेलदेव साहब का कितना सम्मान करती है। उनके आज जो उनका शासन काल है उसमें ये घटना घट जाती है। और जिस बहस पर आपने मुझे बुलाने का काम करा है, भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास जिन्ना की मजार पर सजदा करने का है और उनको सेकुलर बताने का है। इनके नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने जिन्ना को सेकुलर बताने का काम करा और देश और विश्व में भारत की छवि को ताकदार करने का काम करा। माननीय प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने पाकिस्तान बिना बुलाए चले जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी काम करने का काम करती है। आज जो व्यापार चलता था उस मेले से हिंदुओं का, मुसलमानों का वो रोजगार बंद करके सरकार इस प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहती है, ये सरकार बताने का काम करे। और राजा सुहेलदेव की प्रेरणा लेने का काम हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो आराध्य हैं, इनको तो हम सब लोग मानने का काम करते हैं। लेकिन जो मान्यता है उनको नष्ट करके हिंदू मुस्लिम की पिच पर ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए ले जाने चाहती है कि जब हम इनके कार्यकाल को देख पाते हैं तो रोजगार युवाओं के लिए नहीं, किसानों की हालत खराब, महिलाओं की हालत खराब। जोशी साहब, राजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव महान है, सलार गाजी क्या है आपके लिए? देखिए, हमारा ये कहना है कि जो भी ये आज भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार नहीं है। देखिए, मेरा बड़ा बहुत दो टूक सवाल, दो टूक जवाब। मेरा राहुल जी, मैं आप आइए ना, मैं अब बात सुनिए। एक सवाल तो ये है, दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी वालों ने जिन्ना को क्या बताया? सेकुलर बताया। सेकुलर, ठीक है। आपकी नजर में जिन्ना क्या है ये भी बता दीजिए। देखिए, हमारा उस व्यक्ति से क्या मतलब है जो पाकिस्तान निर्माण में रहा हो, जिसने देश का विभाजन करा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हीरो हैं। मैं तो कह रहा हूं, जोशी साहब इधर उधर की बात नहीं, एकदम कट टू कट बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने बताया सेकुलर, आप क्या बताते हैं जिन्ना को? मैं कहना चाहता हूं हमारे जो हीरो हैं वो गांधी हैं, अम्बेडकर हैं। मैं आपसे फिर सवाल क्या कर रहा हूं? मैं हीरो की बात ही नहीं कर रहा हूं। जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं सेकुलर हैं, तो आप क्या कहते हैं जिन्ना को लेकर? देखिए, हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान बनाने वाला समाजवादियों का हीरो नहीं हो सकता, हम ये मानते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण है, पाकिस्तान बनाने वाला समाजवादी नहीं हो सकता, देश का बंटवारा करने वाला, कुछ इस पे भी कह सकते हैं कि जिसने देश का बंटवारा किया वो कैसे सेकुलर हो सकता है? ये भी तो कह सकते हैं आप पाकिस्तान पर चले गए, फिर हिंदुस्तान का बंटवारा करने वाले। ठीक है, लेकिन आपने एक जवाब नहीं दिया मेरा कि आपने महाराजा सुहेलदेव को बताया कि वो महान है, लेकिन सलार गाजी पर आप नहीं कह रहे हैं कुछ भी। मैं कह रहा हूं आज भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं आप कहां चले जा रहे हैं सर? देखिए, इतना टाइम नहीं होता,
इतना टाइम नहीं होता कि अब मैं इतनी बातें सुनूं। मैं तो हो गया, बस मैं समझ गया, मैं भी समझ रहा हूँ। दयाराम भार्गव जी, दयाराम भार्गव जी, दयाराम भार्गव जी, राजनाथ सिंह की सरकार दयाराम भार्गव जी, दयाराम भार्गव जी, 47 के बाद दीजिएगा। कभी आपने, मैं आ रहा हूं कृष्णकांत जी, कभी आपने सोचा था कि इतनी भव्य और प्रतिमा बनेगी महाराजा सुहेलदेव की, लोग जानेंगे उनके बारे में? भाई मैं भी आता हूं पूर्वांचल से, मैं भी यूपी का रहने वाला हूं, लेकिन गाजी मियां की बारात के बारे में सुना था। वो तो धीरे धीरे जब पढ़ने लगा तब महाराजा सुहेलदेव के बारे में पता चला कि हाँ, महाराजा सुहेलदेव कौन थे। सवाल इस बात को लेकर, हाँ, सवाल इस बात को लेकर है, राजनीतिक विषय हो सकता है लेकिन ये सामाजिक विषय भी है। आक्रांताओं का तो वाकई महिमा मंडन किया गया, लेकिन जो वाकई हीरो हैं उनकी बात नहीं की गई। देखिए राहुल भाई, कट टू कट मैं ये बताना चाहूंगा, 1034 में जिसको परास्त करके नेस्ता नाबूद करके जिसको दफना दिया जाता है, और उसके बाद 1947 में दे डाला जाता है, 1950 में हमारा संविधान लागू हो रहा है। तो उसके बाद जब से मैंने संभाला, 1973 की मेरी पैदाइश है, और उसके बाद जब मैं 8-10 साल का था तो महाराज सुहेलदेव जी की जीवनी के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा तो इस पर सर्च करने का काम किया, और राजभर समाज इसको लेकर के हमेशा उद्योगित रहा है। हमेशा, चाहे देश में कांग्रेस की सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश में चाहे सपा बसपा की सरकार रही, हम लोग हर सरकार से मांग करते थे कि जो आक्रांता है, सताई है, लुटेरा है, जो मंदिर को लूटने का काम किया, मतों को लूटने का काम किया, बहन बेटियों के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, और देश में एक अपना एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने का काम किया, एक इस्लाम को कबूल करने के लिए लोगों को मजबूर करने का काम किया, ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडप और उसका मेला लगा करके जो है इस देश में जो देश का रक्षक रहा और राष्ट्र नायक रहा, जो सनातन धर्म को बचाने का काम किया हो, उसका महिमा मंडल को हमेशा खंडित करने का काम अगर किया तो सबसे बड़ी दोषी कांग्रेस है। कांग्रेस को इस देश में सबसे बड़ा दोषी हम लोग मानते हैं। उसके साथ में सहयोगी, उनके सहयोग से उत्तर प्रदेश से चलने वाली कांग्रेस की सरकार, सपा बसपा दोनों को मानते हैं। दोनों ने 4-4 बार दयाराम भार्गव जी, दयाराम भार्गव जी, ठीक है भार्गव साहब, लेकिन अभी भी कह रहे हैं जोशी साहब कि आप लोगों ने मेला बंद करवा दिया, यानी कि बीजेपी पर ये टारगेट था, मेला बंद करवा के वहां हिंदू मुस्लिमों का रोजगार आप लोगों ने छीन लिया। जो चल रहा था चलने देते आप लोग। हाँ बताइए, वहां पे जो है जो मेला लगता था उससे विश्वविद्यालय बन गया, उससे मुस्लिम भाइयों का स्वास्थ्य का कोई हॉस्पिटल बन गया, उससे मुस्लिम गरीब बच्चों का जो उद्धार हो गया, उनके बच्चे पीएचडी कर लिए, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या डीएम, एसडीएम बन गए। यही ये कहना चाह रहे हैं ना, यही तो रोजगार दिया है। इसके इतर होकर के वो पैसा हमेशा देश को खंडित करने के लिए लगाया गया है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ। वहां पे क्या होता है, जिस राजा ने हम लोगों के सनातन को बचाने का काम किया, उसकी महिमा मंडल क्यों? मैं भुवन भास्कर जी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये बहुत बड़े सनातनी धर्म के बनते हैं, उत्तराखंड देवभूमि से आते हैं, पूजनीय व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन आज इनको क्या हो गया? क्यों नहीं महाराज सुहेलदेव जी की जीवनी के बारे में चर्चा करते? फिर अखिलेश यादव 2012 से 17 के बीच में थे, महाराज सुहेलदेव की कभी जीवनी को एक भी ट्वीट दिखा दे। उसके बाद 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह रहे, एक भी ट्वीट दिखा दे। ठीक है, मैं समझ गया। सबसे ज्यादा खलनायक काम भार्गव साहब कांग्रेस को बता रहे हैं। इकबाल अहमद साहब, भाई ऐसा है राहुल जी, बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा होता नहीं, ये एसबी वाले थे। जो भी होती चीजें वो कांग्रेस के ऊपर डाल दी जाती है। अरे कांग्रेस से एक मोहब्बत गुलदस्ता बनाने की बागीचा है, वो हमेशा मोहब्बत का बागीचा बनाने की कोशिश करता है। राहुल गांधी आज भी बार बार ये बात कहते हैं कि देश में वो मोहब्बत का बागीचा हम बनाना चाहते हैं जहां हर फूल, हर मोहब्बत, हर बिरादरी, हर धर्म, हर साथ नहीं। उसके देखिए मैं देखिए इकबाल अहमद साहब उसमें नहीं वो कहना चाह रहा हूं मैं कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम में बैर है, ऐसा कुछ नहीं है। एक देश है भारत, जिसने आक्रमण किया वो दुश्मन चाहे किसी भी धर्म का हो, और जो हमारे अंदर, इस भारत के अंदर रहे, जिन्होंने अपने राष्ट्र को बचाया, वो हमारे हीरो हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, हमारे लिए शेरशाह सूरी भी हीरो हैं, हमारे लिए महाराणा प्रताप भी हीरो हैं। अब किसके लिए, एक बात सुनिए, अब किसके लिए हीरो हैं जो आए? मैं अब बात सुनिए ना, बात सुनिए। सलार गाजी किसके लिए हीरो है वो तय करे ना सर। हमारे लिए तो शेरशाह सूरी हीरो हैं। सलार गाजी मियां के मेले में 90% हिंदू भाई और बहनें। मैं मेले की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो अभी बहुत चीजें हैं कि वहां क्या क्या था, क्या क्या चीजें हुई हैं, किस तरीके से परिवर्तित की गई चीजें, ये अलग विषय है। वो अलग था, मुसलमान थे दादा। एक चीज बता दीजिए, हिंदू बहनें और माताओं की आस्था है वहां पर।
बात तो सही है जब जिसको आप उठा के जानकारी आप नहीं, वही तो मैं अभी कह रहा हूं, मैं भी तो वही कह रहा हूं। मैंने कभी नहीं सुना था कि वहां महाराजा सुहेलदेव ने क्या किया था। मैं तो ये सुना था कि यहाँ गाजी मियाँ की बारात जाती बहराइच में, अरे भाई उस दिन आंधी पानी बहुत तेज आता है, लोग भर भर के जाते हैं, मैं तो ये सुना था। लेकिन कभी महाराजा सुहेलदेव के बारे में नहीं। जब पढ़ना शुरू किया तब चीजें समझ में आई कि अच्छा ये चीजें थी। जब जिसको जो आप बताएंगे, जैसे जो आप भाई इंफॉर्मेशन का जमाना है, आप देते जाइए, लोग एक्सेप्ट करते रहेंगे। भारत तो यही है। लेकिन आप मेरे सवाल पर नहीं आ रहे हैं। हमारे लिए हीरो, बात सुनिए इकबाल अहमद साहब, मेरे लिए हीरो, अब फिर हिंदू मुस्लिम की बात ना कीजिए, मेरे लिए हीरो, मेरे लिए हीरो, बात सुनिए ना आप, मेरे लिए शेरशाह सूरी हीरो हैं। ये कृष्णमोहन पांडे जी के लिए भी होगा, ये दयाराम भार्गव जी के लिए भी होगा। लेकिन आप इकबाल अहमद साहब सलार गाजी क्या है ये नहीं बताएंगे आप। मैं तो कह रहा हूं भाई, इस बारे में मैं कह रहा हूं कि अगर देश में कोई तरक्की की बात हो, रोजगार की बात हो और तमाम ऐसी चीजों की बातें हो, उस पर विकास की बात ही नहीं होती है, डेवलपमेंट की बात नहीं होती, शिक्षा की बात नहीं होती, स्वास्थ्य की बात नहीं होती। अरे मैं कहता हूं मेला ना लगे, वहां हॉस्पिटल बन जाए, बच्चों के स्कूल बन जाए, मेडिकल कॉलेज बन जाए। आज बच्चे बाहर विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में अगर मेडिकल कॉलेज बना दिया जाए, उन बच्चों के लिए बना दिया जाए। कहां से कहां बातों को लेकर चले गए, लेकिन जवाब नहीं मिला। कल को कह रहा हूं भाई, एक चीज वो मेडिकल कॉलेज बनाइए ना, एक चीज मेला बंद कर दीजिए। एक चीज बताइए, देश में मेले लग रहे हैं, एक चीज मुझे बताइए, अपराधी था, आतंकी था, लोगों की हत्या करने वाला था, कृष्णमोहन पांडे जी, इकबाल अहमद साहब, कल को इतिहास बना दिया जाए कि आजादी के लड़ाई में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं और अंग्रेज महान थे, क्या ये जायज है? ये कैसे हो सकता है? तो फिर ये कैसे हो सकता है कि सलार गाजी जायज हो गया और महाराजा सुहेलदेव को सब भूल गए? अरे भाई, इतिहास के पन्नों पे जो दर्ज है, आप क्या उसको नकार सकते हैं? कृष्णमोहन पांडे जी, कैसे उनका कैसे हो सकता? उनका नहीं हो सकता, लेकिन हमारे जो राष्ट्रनायक थे उनका हो सकता था। भाई ये यही कहा जा रहा है ना कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मैं तो बार बार कह रहा हूं। कृष्णमोहन पांडे जी, शेरशाह सूरी आपके लिए क्या है? बिल्कुल ही वो नायक है इस देश का, जो भी राष्ट्र के लिए लड़ा वो नायक है। परंतु सलार गाजी आतंकी था, सलार गाजी देश का हिंसा करने वाला था, या तो सलार गाजी देश का लुटेरा था, सलार गाजी देश के बड़े जनमानस की हत्या करने वाला था और उसकी पूजा नहीं, उसकी कब्रें खोद देनी चाहिए। इसके लिए हम तैयार हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। ऐसे आतंकी का महिमामंडल लेकिन जोशी जी का साफ कहना था कि जो हुआ उसको भूल जाते, मेला तो चल रहा था, रोजगार तो मिल रहा था ना हिंदू मुसलमानों को। वही मैं तो कह रहा हूं कि भूल जाते हैं, इसकी कब्र को उठा के फेंकते हैं जो आक्रांता था। और महाराजा सुहेलदेव ने आज विजय प्राप्त की थी, उस विजय दिवस के नाम पर एक बड़ा तो इस गाजी के भी मेला से बड़ा मेला लगाते हैं, वहां रोजगार आएगा, उसमें समाजवादी पार्टी भी सहयोगी होगी, है ना प्रोफेसर भुवन जोशी जी? स्वागत करना चाहिए ना, अच्छी चीजों के लिए स्वागत, अच्छी चीजों के लिए बाहें फैला लेनी चाहिए। वो विजय दिवस के नाम पर लगेगा, किसी आक्रांता के नाम पर नहीं। देखिए, जिस राजनीतिक दल के तीन मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, उस मेले को चलाते रहे, लेकिन आज जो नफरत की राजनीति के नए सौदागर आए हैं, वो उस मेले प्रोफेसर भुवन जोशी जी, मैं तो कहता हूं कि कई बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, कभी पीडीए का नारा तो नहीं दिया उन्होंने। उनके साथ तो सब थे, हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोग थे। तो फिर कैसे समाजवादी पार्टी बदल जा रही है? ये देखिए, पीडीए की तो बात हुई थी, तभी तो 2024 में जनता ने 24 की बात हुई थी ना। मैं मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा हूं, उनके भाई शिवपाल यादव की बात कर रहा हूं। लेकिन सवाल, आप उससे अलग ना जाइए ना, जो विषय है उससे अलग ना जाइए भाई। सीधी सी बात है, जो राष्ट्र के साथ है, जो राष्ट्र के खिलाफ है, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप व्हाइट रहिए या तो आप ब्लैक रहिए। ग्रे क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूं, तीन इनके मुख्यमंत्री उस मेले को चलाते रहे, और बड़े मुख्यमंत्री जिनका पूरे देश में सम्मान है, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, आज क्या हुआ कि उस मेले को बंद करना पड़ा? क्यों रोजगार को बंद करना पड़ा? क्यों
किस दिशा में सरकार जा रही है, लोग इसका जवाब देंगे। जवाब समय पे देंगे। और जवाब हमें लगता है और बीजेपी से नहीं लूंगा मैं। दयाराम भार्गव जी जवाब दे दीजिए, क्यों अभी हो रहा है? पहले हो जाना चाहिए था, अभी क्यों हो रहा है? देखिए मैं राहुल भाई बताना चाहूंगा, हमारे भुवन भास्कर जी बड़ी लच्छेदार भाषण दे रहे हैं। आज मैंने देखा पहली बार श्री अखिलेश यादव जी जिस पीडीए का नारा दे रहे थे, जब पहली बार आदरणीय नेता ओम प्रकाश रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री महाराज सुहेल देव जी के बारे में जब चर्चा किया और उनका अनावरण जो है कोरोना काल में हुआ, इन्हीं लोगों के पेट में दर्द हो रहा था, ये क्या हो रहा है। उसके बाद आप देखिए मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, डाक टिकट, रेलवे, क्या सुहेल देव एक्सप्रेस, ये तमाम वो चीजें उन महान देशभक्त के नाम पे चलनी चाहिए, जो कि आज हुआ। ये लोग चाहते तो कर सकते थे, लेकिन ये लोग वोट बैंक के खातिर वोट को लेकर के कैसे हम सत्ता में आए, ये उन महापुरुषों की जीवनी को भुलाने का काम किए। अभी इसी चर्चा में प्रोफेसर भुवन जोशी जी कह रहे थे कि जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया वो हमारा हीरो नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया था। मसूद गाजी इनके नजर में क्या है? सैयद सलार मसूद गाजी इनके नजर में क्या है? जोशी जी बता सकते हैं क्या है? सैयद सलार मसूद गाजी इनकी नजर में क्या है? ये तो देशभक्त है, बता दें। ये तो इन लोगों को राजनाथ सिंह जी वर्तमान में है, उनसे पूछना चाहिए कि क्यों मेला चलाया गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग हैं। आप पत्रकार बन रहे, आप वर्तमान की बात करिए। आज आप बताइए, आपके नजर में सैयद सलार मसूद गाजी क्या है? आप सहयोगी किसके हैं? आप सहयोगी किसके? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सुनिए भुवन भास्कर जी, गोल गोल घुमाने का काम मत करिए। अगर सुबह समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं तो आप गोल गोल मत घुमाइए, हमें बताइए सहयोगी किसके? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहराइच पहुंचे थे सीएम योगी, उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। जिस तरीके से वाकई महिमा मंडन किया गया इस देश में आक्रांताओं का, दूसरी ओर जो रियल हीरो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे उन्हें भुलाया गया। अगर उनकी बात हो रही है तो फिर दूसरे दलों को मिर्ची क्यों लग रही है? सवाल इस बात को लेकर है कि वोट बैंक को लेकर क्या हम अपने रियल हीरो को भूल जाएं, या फिर यह तय हो कि हीरो कैसा हो, शेरशाह सूरी या सलार गाजी। दो टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।